एग्जाम का 5 मंथ साइकिल का एपिसोड नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। इसमें मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में है फुल फॉर्म ऑफ एलएन। तो एलएन जो है वो नेटवर्क टाइप है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। एलएन एक नेटवर्क टाइप एडेप्टर होता है। एलएन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और ये जो है 2024 का जनवरी मंथ साइकिल में पूछा गया था। यहाँ देख सकते हैं नीचे मैंने मेंशन कर दिया आस्क्ड ऑन जनवरी 2024। चलते क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूएएन। तो फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूएएन का मतलब ये भी एक नेटवर्क होता है जो कि वाइड मतलब वायरलेस होता है, या फिर कह सकते हैं कि ये लोकल एरिया का नहीं है। एलएन जो होता था वो लोकल एरिया के लिए होता है, जो घर में वाईफाई वगैरह यूज करते हैं, और डब्ल्यूएएन जो होता है वो ऑफिस वर्क के लिए यूज होता है। डब्ल्यूएएन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि फेब मंथ में पूछा गया था 2024 में। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, तीसरे क्वेश्चन नंबर 3 में डिवाइस टू कनेक्ट नेटवर्क्स। तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों में से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा नेटवर्क को कनेक्ट करता है। तो अब जैसे कि आप लोग सब जानते हैं रूटर जो है वो यूज होता है नेटवर्क कनेक्ट के लिए, मल्टीपल नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट करता है रूटर। तो यहाँ पे हम लोग रूटर सेलेक्ट करेंगे। आंसर देख सकते हैं रूटर लिखा हुआ है, और ये 2024 का मार्च साइकिल में पूछा गया था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का ए नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? व्हाट इज फिशिंग। तो व्हाट इज फिशिंग का हो जाएगा ऑनलाइन फ्रॉड। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग आजकल क्या करते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, ओटीपी भेजते हैं, या फिर फेक कॉल करते हैं, फेक में एसएमएस भेजते हैं। तो उसको कहते हैं फिशिंग। फिशिंग में क्या आता है? ऑनलाइन फ्रॉड। तो फिशिंग एक टाइप का केस होता है जो कि साइबर सिक्योरिटी द्वारा असाइन किया जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में HTTP स्टैंड्स फॉर। जब भी स्टैंड्स फॉर वाला क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब होता है फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे आपको। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जब भी आपको यहाँ पे HTTP अगर क्वेश्चन आएगा, HTTP का फुल फॉर्म या फिर HTTP मीनिंग, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको वहीं पे सेलेक्ट कर देना है। और ये 2024 का जून मंथ में पूछा भी गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में प्राइमरी मेमोरी। तो आप देख सकते हैं प्राइमरी मेमोरी इनमें से कौन सा है? प्राइमरी मेमोरी रैम है। जैसे कि प्राइमरी मेमोरी मतलब वॉलेंटाइल मेमोरी। वॉलेंटाइल मतलब क्या होता है? जो टेम्परेरी, जैसे आप कोई गेम वगैरह, कोई एप्स वगैरह, कोई फाइल ओपन करते हो तो वो रैम के अंदर ओपन होता है। तो रैम जो है वो प्राइमरी मेमोरी है, उसमें डाटा स्टोर नहीं रहता, वो बस वो डिवाइस का जो रनिंग स्पीड है उसको बढ़ाता है, और जो चीज़ ओपन हो रहा है डिवाइस के अंदर, कुछ भी आप ओपन कर रहे हो या फिर गेम वगैरह खेल रहे हो, तो वो रैम के अंदर। और जो आपका एफपीएस होता है, एफपीएस जैसे गेम में एफपीएस होता है, वो डिपेंड करता है रैम के ऊपर। तो चलते क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो हार्ड डिस्क होता है, इस बारे में सबको याद रखना है। सेकेंडरी मेमोरी रैम, चेस्ट, रजिस्टर, इसमें से तीनों में से कुछ भी नहीं होता है। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है हार्ड डिस्क होता है। ऑप्शन में ये आपको चारों दिया हुआ रहेगा, जिसमें आपको डी नंबर सेलेक्ट करना है, हार्ड डिस्क। उसके चलते क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में लिब्रे ऑफिस राइटर इज यूज फॉर। तो जैसे आप लोग जानते हैं, अगर नॉर्मल एडीसी वगैरह करते हैं आप लोग, तो उसमें क्या होगा? एक्सेल। लेकिन नाइलेट सीसीसीपी अगर आप आते हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? लिब्रे ऑफिस। एक्सेल को क्या बोला जाता है? लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस में किस लिए यूज किया जाता है? स्प्रेडशीट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, डॉक्यूमेंट एडिटिंग के लिए, या ड्राइंग के लिए। तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्यूमेंट एडिटिंग। ये आपको याद रखना है, स्प्रेडशीट बनाने के लिए एक्सेल यूज होता है, और लिब्रे ऑफिस यूज होता है डॉक्यूमेंट एडिटिंग के लिए। चलते दूसरी वाले इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 में लिब्रे ऑफिस काल्क इज यूज फॉर। लिब्रे ऑफिस काल्क यूज होता है स्प्रेडशीट बनाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है इसमें, आप देख सकते हो। अब इसके क्वेश्चन नंबर 11 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? सेव शॉर्टकट। यानी कि किसी फाइल को सेव करने के लिए जो शॉर्टकट की एंटर किया जाता है, दबाया जाता है कीबोर्ड में, उसमें कौन सा की यूज होता है? तो उसमें कंट्रोल प्लस एस यूज होता है सेव करने के लिए। किसी भी चीज को आपको सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस आप यूज कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? अंडू शॉर्टकट। किसी भी काम को आप करते हो उसको हटाने के लिए, या फिर कोई कुछ गलत हो जाता है उसको फिर से रिमूव करके पीछे आने के लिए, प्रीवियस टाइम आने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो? उसके लिए कंट्रोल प्लस जेड आप जैसे प्रेस करेंगे, जो आपका काम क्या है वो पीछे आ जाएगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? ब्लूटूथ क्या है? एक वायरलेस टैग है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको क्या दिया? केबल, वायरलेस टैग, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर। तो ब्लूटूथ केबल भी नहीं है, स्टोरेज भी नहीं है, सॉफ्टवेयर भी नहीं है। ये क्या है? वायरलेस टैग है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? वाईफाई। इस वाईफाई क्या है? वायरलेस इंटरनेट। वाईफाई में आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, वायर्ड नेट, वायरलेस इंटरनेट, ब्राउजर, ओएस। तो आपको क्या हो जाएगा? वायरलेस इंटरनेट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलते क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? ओटीपी मीन्स। ओटीपी स्टैंड फॉर, मतलब ओटीपी का फुल फॉर्म या फिर मीनिंग पूछ रहा है। तो ओटीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वन टाइम पासवर्ड। और ये मार्च में पूछा भी गया था, मार्च और जनवरी दोनों टाइम पूछा गया था ये। और क्वेश्चन नंबर 16 में आता है यूपीआई स्टैंड्स फॉर। यूपीआई किस लिए है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जो यूपीआई है वो जैसे डेली लाइफ में हम लोग यूपीआई यूज करते हैं, उसका जो फुल फॉर्म है ये आता ही आता है। 2 नंबर, 1 से 2 नंबर का ऐसे क्वेश्चन आता है यूपीआई स्टैंड्स फॉर। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये आपके अप्रैल में पूछा गया था 2024 में। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आता है फायरवॉल इज। फायरवॉल क्या है? एक सिक्योरिटी सिस्टम है। जैसे कोई भी हैकर अगर किसी वेबसाइट को या फिर ऐप को एक्सेस करने का ट्राई करता है, उसके डेटाबेस को, या फिर उसके पासवर्ड क्रैक करने का ट्राई करता है, तो उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? फायरवॉल। तो फायरवॉल किस तरह से यूज होता है? सिक्योरिटी सिस्टम के बस। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? मेलवेयर मिल्स। तो मैंने एपिसोड 1 में बताया था मेलवेयर एक वायरस होता है जो कि हार्मफुल होता है। तो इसमें आपको क्या एपिसोड 2 में आपको देखने को मिलता है मेलवेयर क्या है? तो मेलवेयर क्या है? एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे क्या है? यूजफुल सॉफ्टवेयर, गेम, हार्मफुल सॉफ्टवेयर है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है हार्मफुल सॉफ्टवेयर। हार्मफुल सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 में क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज एक ऑनलाइन स्टोरेज है। ये आपको ईपी 1 में भी देखने को मिला होगा, ईपी 2 में भी मिलेगा, क्योंकि ये लगातार पूछा जाता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव क्या है? क्लाउड स्टोरेज है, क्योंकि वो मैंने बताया था क्लाउड स्टोरेज जो भी होता है वो ऑनलाइन स्टोरेज के लिए यूज होता है। तो गूगल ड्राइव कब यूज होता है? ऑफलाइन वो यूज नहीं होता, वो ऑनलाइन के लिए ही यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? रिसाइकल बिन इज यूज फॉर। तो जितने कि आप सबको जानते हैं, अगर लैपटॉप या पीसी जो भी आप यूज करते हैं तो उसमें एक रिसाइकल बिन होता है जो कि डिलीटेड फाइल्स को स्टोर करता है। तो इसमें सिंपली क्या आप लोग क्लिक करेंगे? स्टोर डिलीटेड फाइल्स। ये बहुत बीसीसी का क्वेश्चन है, जो कि बेसिक कंप्यूटर का होता है, स्टोर डिलीटेड फाइल्स। इसमें आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। चलते क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? आईपी स्टैंड्स फॉर। ये ईपी 1 में भी था, ईपी 2 में भी मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। अक्टूबर 2024 में भी पूछा गया था। आईपी स्टैंड फॉर क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल।
इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तब क्वेश्चन नंबर 23 में आता है एएलयू इज अ पार्ट ऑफ। एएलयू किसका पार्ट है? मैंने बताया था कि एएलयू जो है वो अर्थमेटिक, मतलब कंप्यूटर में जो भी मैथमेटिक्स वाला काम होता है, सम, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, वो कौन करता है? एएलयू। और एएलयू किसका पार्ट है? सीपीयू का पार्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एएलयू इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाते हैं ईमेल स्टैंड्स फॉर। ईमेल किस लिए है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है इजी मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, एक्स्ट्रा मेल, इलास्टिक मेल। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये 2024 का दिसंबर में पूछा गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? ब्राउजर एग्जांपल। तो ये चार ऑप्शन आपको दिया गया है, विंडोज, क्रोम, सीपीयू, प्रिंटर। इसमें से ब्राउजर एग्जांपल कौन सा है? क्रोम। आपको क्रोम सेलेक्ट करना है। क्रोम एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, सर्च इंजन एग्जांपल। आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिया जाएगा, गूगल, एक्सेल, वर्ड, ब्लूटूथ। इसमें से आपको जो करेक्ट ऑप्शन है, जो कि सर्च इंजन है, उसमें सेलेक्ट करना है गूगल, एक्सेल, वर्ड, ब्लूटूथ में आपका जो सर्च इंजन है वो कौन सा है? गूगल है। उसके क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे ई कॉमर्स मीन्स। ये ईपी 1 में भी था, ईपी 2 में फिर से रिपीट किया जा रहा है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखने के लिए ईपी 2 में भी इसमें डाला गया है। तो ई कॉमर्स का मतलब क्या है? ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग। किसी भी सामान को आप ऑनलाइन बाय करते हो या सेल करते हो या फिर ऑनलाइन ट्रेड करते हो, तो वो क्या आ गया? ई कॉमर्स कैटेगरी में आ गया, यानी कि वो प्राइवेट सेक्टर में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 28 में जाएंगे, डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट क्या? ऑनलाइन पेमेंट। ये आपको ईपी 1 में भी मिला होगा, ईपी 2 में मिल रहा है, क्योंकि ये लगातार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या? पासवर्ड। पासवर्ड क्या है? सीक्रेट कोड। ये आपको ईपी 1 में मिला था, ईपी 2 में मिल रहा है, क्योंकि ये लगातार पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो आस्क लिखा हुआ है। अब बोलते क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? साइबर सिक्योरिटी। ये ईपी 1 में भी था, ईपी 2 में भी मिलेगा, क्योंकि ये लगातार पूछा जाता है। साइबर सिक्योरिटी क्या है? डाटा प्रोटेक्शन। तो गाइस आज की इस वाले वीडियो में बस इतना ही था। 30 क्वेश्चन इसमें आपको हुआ। ईपी 1 में भी 30 क्वेश्चन था। आपको टोटल 7 एपिसोड आएंगे, जो कि आपको बस 7 देख लेना। उसके बाद 2026 के किसी भी मंथ साइकिल का एग्जाम दे सकते हो, ट्रिपल सी का। ट्रिपल सी प्लस के लिए वीडियो डाल दूंगा मैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।